ठीक है भाई। हाँ भाई, अपना टैब चल रहा था। कॉइन्स रिलेटेड जो प्रश्न थे उन पे हम पहुंच गए थे। और ये टाइप 5 है आपका। ठीक है। इससे पहले आप 4 टाइप पढ़ चुके हो। और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। मतलब सीईटी के अंदर आपका एक प्रश्न पक्का है, आएगा ही आएगा। और 3 टाइप है इसके अंदर भी, वहां से कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। और जहाँ तक उम्मीद है, पहला जो टाइप है सीईटी जो 12th लेवल है उसमें तो यहीं से आएगा ही आएगा। देखो भाई, पूछा क्या है कि आपका एक थैला है। एक थैले के अंदर 3 प्रकार के 3 मूल्य वर्ग के सिक्के रखे गए हैं। 1, 5, 10। और आपके अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है कॉइन्स का, और रेशियो दिया गया है। और आपको कुल मूल्य दिया गया है 588 रुपए। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो वर्ग दिए गए हैं, 1 रुपया है, 5 रुपया है, और आपके 10 रुपया है। जो कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स होगा, वो कितना हो गया आपके, जो रेशियो है 3:5:7। और इसके अंदर जब वैल्यू ज्ञात करोगे, वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है रुपया। ठीक है। मूल्य जो दिया गया है 588 रुपये टोटल है। तो यहाँ से तीनों जो मूल्य है उनको सिमिलर करना पड़ेगा। 10 रुपया है उसको भी 1 रुपया बनाना पड़ेगा। 5 रुपया है उसको भी आपको 1 रुपया बनाना पड़ेगा। 1 रुपया है वो उसी में है। तो अनुपात को मल्टीप्लाई करके जाओगे तो ये हो गया 3, ये हो गया आपके 25, और ये हो गया आपके 70। 10 7 70 हो जाएगा। अब आपके अनुपात का जो योग है वो कितना हो गया उसको देख लीजिएगा। यहाँ से 3, 5 और 3 8, 7 7 2 9, और एक कितना हो जाएगा 10, 108। 108 को आपको देखना है 588 का कितना गुना हो रहा है। 108 ना होकर के, और ये रुपए हैं आपके पास 588 रुपए। 588 को देखोगे तो यहां से आपने देखा कितना गुना हो रहा है, 70, 25, और ये सही किया हमने। 70 70 20, और 98 होगा, कितना होगा, 98 होगा, ना कि आपके 108 होगा। दोबारा से देख लो। आपके 70 20 90, 90 और 8 हो गया आपके 98। 98 का गुणा ना करके आप करोगे यहाँ पे 100 का गुणा। 100 का गुणा 6 से करोगे, कितने कितना हो गया, 600। और आगे देखा आपने कि भाई दो ज्यादा का गुणा किया तो दो कम कर लीजिए, और कितनी बार गुणा हो गया, 8। 8 छिंगे 48। ठीक है। और यहाँ 9 छिंगे 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 6 गुने। अब पूछा क्या आपको, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 रुपए के सिक्कों का रेशियो कितना है, 7। 7 रेशियो आपके कितने मल्टीप्लाई जाएगा, 6। 6 मल्टीप्लाई जाएगा तो कितने हो गए आपके, 42। तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 42 आएगी भाई। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ दिया गया है भाई, सीएचएसएल में ये पूछा था, और 2025 सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। यहाँ एक थैला है। एक थैले के अंदर आपके 216 रुपए हैं, मूल्य दिया गया है। और अलग अलग वर्ग में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के ये सिक्के थे, और इनका रेशियो दिया गया है आपको 2:3:4। कैसे करेंगे भाई, कि आपका जो मूल्य है, ठीक है, उसको लिखिएगा। यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद में आपके 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके बाद में आपके 25 पैसे के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो दिया गया है उसको देख लीजिए। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है। नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं आपके 2:3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है भाई। उसके बाद में आपके वैल्यू जो निकल के आएगी, वैल्यू कितनी निकल के आएगी उसको देख लीजिए। 1 रुपया है, 1 रुपये में आपको कुछ चेंज नहीं करना। 2 × 1 होगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए भाई, 50 पैसा है। 50 पैसा 1 रुपए में कितना बनेगा, यदि रुपया बनाओगे तो 1/2 रुपया बन गया। 1/2 रुपया है तो 3 से गुणा करोगे 50 को 150, या फिर 1/2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। कितना आ गया भाई, 1.5। 25 है, 25 माने 25 को या तो 4 से गुणा करें, या फिर ये हो जाएगा रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 रुपया।
तो 1/4 रुपया जो है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सिक्कों के साथ में किसकी संख्या आ जाएगी बेटा, रुपयों की संख्या। तो कितना आ गया आपके 1। इसको आपने ऐड किया, अनुपातों का योग बराबर कुल उम्र, कुल जो मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो 2 और 1 3 और 1 4 कितना हो गया बेटा, 4.5। और ये 4.5 ना होकर के कितना है, 216। कितना है भाई, 216। 2 1 3 और 1 4 और 0.5, ठीक है। आ, यहां से, सॉरी सॉरी, ये आपके हो गया भाई 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से हो गया 4। 4 को 1 से गुणा करोगे और वापस से 1/4, और 4 आया, 1 ही आएगा भाई। ये आ गया आपके 1, 4.5। और ये हो गया 216 के बराबर। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, 216 बटे आपके 4.5। और यहां से दशमलव हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा भाई, 0 बढ़ जाएगा। और किसके बराबर निकालना है आपको, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के हैं तो 50 पैसे का रेशियो क्या आ गया भाई, आपके 3 का अनुपात है। किसका अनुपात है, 3 के अनुपात में। सिक्कों की संख्या है तो अनुपात भी किसका लेना पड़ेगा, सिक्कों का ही अनुपात आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। यदि मैं यहाँ काटूंगा तो 3 15 बार कट गया, ठीक है। यहाँ आपके 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 3 से काटा, 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 72 गुणा 2 करोगे तो 72 गुणा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 144। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 144 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक बार देख लें, आपको अलग अलग वर्ग के यहाँ पे सिक्के दिए गए थे। 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया गया है, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है। ऐसे केस में आप वहां देखोगे कि प्रश्न में क्या दिया है कि 216 रुपए है। कितने हैं, 216 रुपए हैं। और रुपयों की तुलना सिक्कों से नहीं की जा सकती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूल्य निकालेंगे कि रुपयों में कितना अनुपात आ रहा है। तो यहां से जो वैल्यू होगी, जो रुपयों का जो मान होगा, उसको सिक्कों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का गुणा किया 1 के साथ में, कितना आया भाई, 2। 50 पैसे हैं, 50 पैसे को यदि रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, आधा रुपया या 1/2 रुपया। 1/2 रुपये का आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 आ गया। यहाँ 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब या तो 25 को 4 के साथ गुणा करें, या फिर क्या करें, 1/4 है उसके साथ में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया, 1। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग किया, 2 1 3, 3 और 1 4 और 0.5 कितना हो गया, 4.5। 4.5 ना होके कितना था बेटा, 216 था। 1 के बराबर 216/4.5। आपने कैलकुलेशन किया, पॉइंट हटाया, 10 हो गया। यहाँ पे फिर आपको निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों का मतलब क्या हो गया आपका, 50 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके कितना आ गया आपका, 144। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखें। देखो भाई, सीपीओ में पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है आपको कि भाई 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, और उनका जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5:8:1। और आगे आपको दिया गया है कि कुल सिक्कों का जो मूल्य है, मूल्य का मतलब भी क्या हो गया, रुपए। तो कुल मान कितना हो गया, 55 रुपए है टोटल, सभी सिक्कों को मिला करके, ठीक है। तो यहां से आपके 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो लेंगे, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनको लेंगे, और आप 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनको लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:8:1। तो यहाँ 5 अनुपात किसका है, 50 पैसे का। 8 अनुपात किसका है, 25 पैसे का। और 1 अनुपात है, और सॉरी 1 अनुपात है वो किसका है, 1 रुपए का। तो आप क्या करोगे, यहाँ सिक्कों का अनुपात है भाई, सिक्कों का अनुपात नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, सिक्कों का मूल्य जो है, मूल्य का मतलब है रुपए हैं, वो कितने हैं आपके, 55। तो हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आएंगे। और वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू के लिए अभी आपको बताया था कि 50 पैसे का मतलब आधा रुपया हो गया।
यदि कोई बच्चा यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो आप एक काम करें, उनको सभी को पैसे में बदल लें। पैसे में बदलोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 50 गुणा 5 कितना हो गया, 250। कितना हो गया, 250। यहाँ से ये पैसे में बदल जाएगा, ठीक है। 8 का 25 से गुणा किया क्या आएगा, 200। और एक का, अब यहाँ यदि ये रुपया है तो इसको भी पैसा बनाओगे तो कितना आएगा, 100 पैसा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100 पैसा। सभी पैसे में आ गए, पैसे में आ गए। रुपए में कन्वर्ट करोगे, इनको जोड़ करके 100 का भाग दे देंगे, ठीक है। या फिर रुपए में यदि लिखना है तो 2.5, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होगा। यहां से 2 आ गया, यहां से कितना आ गया भाई, 1 आ गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेके जा रहे हो। तो यहां आपने इसको काउंट किया, 2 2 4 और 1 5, और 0.5 कितना हो गया भाई, 0.5 5.5। यहां पर ये 5.5 ना हो करके कितना है आपके, 55। कितना है भाई, 55 है। तो 5.5 का कितना गुना, 5.5 का 10 गुना, ठीक है। 10 गुना कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। या फिर आप एक काम करें, 5.5 को नीचे ले जाएं, दशमलव बटाएं, उधर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक के गुने में 10 आ रहा है। आपको पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है भाई, 8। तो 8 है, तो 8 के बराबर कितना आ जाएगा भाई, गुणा 10 हो जाएगा, कितना आया, 80। कितना आया, 80। कहाँ है भाई, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। और आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर, सीपीओ में पूछा गया है भाई, पिछली साल ही। आगे चलो, देखिए भाई, एक क्वेश्चन ये फिर से उसी टाइप का आ गया आपके। पूछा क्या गया है कि भाई 3 अलग अलग प्रकार के आपको सिक्के दिए गए हैं। कौन सा है, कि भाई एक तो दिया गया है 1 रुपए के सिक्के, फिर 50 पैसे के, फिर 25 पैसे के, 1:2:4 के अनुपात में दिए गए हैं। तो आप कैसे करोगे भाई, कि सिक्के जो दिए गए उनको लिख लें। 1 रुपया, आपके 1 रुपए के सिक्के, आगे दिया गया है बेटा 50 पैसे के सिक्के, आगे दिया गया है 25 पैसे के सिक्के। और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है वो फिर से किसका दिया गया है भाई, सिक्के का रेशियो दिया गया है। और किस तरीके से दिया गया है, कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो दिया गया है 1:2:4। 1 रुपया है वो 1 के अनुपात में है, 50 पैसा 2 के अनुपात में है, और 25 पैसा किसके अनुपात में है, 4 के अनुपात में है। अब देखिए फिर से आपको क्या दिया गया, थैली में कुल जो है वो कितने हैं, 225 रुपए। मतलब राशि जो दी गई है, वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है आपके, 225। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे भाई, वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 के साथ में कितना आया, 1। अब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपया होता है 50 पैसे का, मतलब कितना होता है, 1/2। 1/2 को 2 से गुणा किया, 1 आया। और 25 पैसे का मतलब हो गया बेटा 1/4 रुपया, ठीक है। वो सिमिलर आपको सारी के सारी जो जो भी मात्राएं हैं वो एक रखनी पड़ेंगी, या तो आप पैसे में लेके आए या आप रुपए में लेके आए, ठीक है। 4, 1/4 का 4 से गुणा करोगे, ये भी आपका अनुपात 1 आएगा। अनुपातों का जो योग है, अनुपातों का जो योग है तीनों का, वो कितना आ गया आपके बेटा, 3 आ गया, ठीक है। अनुपातों का योग, ये वैल्यू जो है, मात्रा जो है, मूल्य जो है वो कितना है, 225। तो 3 ना होकर के ये कितना है बेटा, 225 है। और 225 है तो 3 के अनुपात में कितना हो जाएगा भाई, कितना गुना है, देख लीजिए। 3 से कटेगा क्या, 3×7=21, और 3×5=15, कितना हो गया, 75 हो गया। अब 75 जो है ये 1 के अनुपात में निकल के आए। आपको पूछा क्या है उसको देख लें। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, तो 50 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है बेटा, 2 है। तो 2 के अनुपात में आपका 75 गुना हो जाएगा, ठीक है। और 75 गुना होगा तो 2 × 75 कितना हो गया, 150। क्या हो गया, 150। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आएंगे भाई, 150 आएंगे। कितने आएंगे, 150। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 150 सिक्के। चलो भाई, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। पांचवा देखिए भाई, किसमें पूछा है, आईबी के अंदर 2025 का ही क्वेश्चन है। देखिए भाई, उसमें भी सेम आपके 1 रुपया, क्या दिया है भाई, 1 रुपया, ठीक है।
50 पैसे और 25 पैसे, तीन आपके अलग अलग तरह के सिक्के दिए गए हैं और उनका रेशियो दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं 1 रुपए के सिक्के, ठीक है। उसके बाद में बेटा 50 पैसे के सिक्के, उसके बाद में आपके किसके हैं बेटा, 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। और यहां जो रेशियो दिया गया है वो किसका दिया गया है, सिक्के का, कि जो कॉइन्स जो है, कॉइन्स का जो रेशियो है 9:14:12 है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा बेटा, वो कितना है, 9 आपके 14:12 हो गया, ठीक है। तो यहां जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका फाइंड करेंगे, जो वैल्यू होगी, वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, रुपए से। पैसा दिया गया तो उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम करें, रुपया है उसको पैसे में कन्वर्ट करें, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रोसेस को आप लेके चलोगे। तो यहां से ये कितना हो गया, रुपया है, तो इसको भी मैं रुपया बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपया, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 1/4 रुपया। 25 पैसे का कितनी बार गुणा किया जाए कि 100 आ जाए, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। यहां से 9 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9, ठीक है। 14 का 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7। और यहाँ 12 का 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3, कितना हो जाएगा, 3। देखिए 12 है, 4 4 तिया 12, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग यहाँ से कितना होगा भाई, अनुपातों का योग हो गया 9 और 7 16 और 3 कितना हो गया, 19। लेकिन 19 ना होकर के ये जो राशि दी गई है, ये कितनी दी गई है आपको भाई, 1729 रुपया। अब कैसे कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन का तरीका ये है, या तो आप 19 का गुणा करें या 20 का करें, ठीक है। 19 का करोगे इतना लेके जाना है कि 172 तक आ जाए। देखो 19 का यदि मैं एक बार गुणा करता हूं, 9 का इकाई अंक यदि 1 से गुणा करूंगा इकाई अंक में, तो मुझे पता है कि 9 आएगा, और 9 के गुणज में कहीं भी आपका 9 नहीं आएगा किसी भी संख्या से। तो एक बार गुणा किया, चलो ठीक है, इकाई अंक आ गया। 19 का फिर क्या गुणा करें, 172 के पास आ जाए, 19 गुणा 9 किया जाए तो 171 आएगा। एक बार गुणा करोगे तो एक हासिल उसका आ जाएगा, कितना आ गया भाई, 91। कितना आ गया, 91। तो यहां पर कितनी बार गुणा जाएगा भाई, 91 बार, ठीक है। तो 91 बार कट जाएगा, तो कितना गुना गया, 91 गुना 1 के अनुपात में आएगा आपका 91 गुना, ठीक है। क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है भाई, 12। कितना है, 12। तो 12 गुणा 91 हो जाएगा। 25 पैसे जो है, 25 पैसे के सिक्के, पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी, सिक्कों की संख्या होगी, तो 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है भाई, 12। और 1 के अनुपात में आपका 91 आता है, तो 12 गुणा 91 हो जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 नम्मा 108 और एक कितना हो जाएगा बेटा, 109। 1092 जो आया है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1092 कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आगे चलिए भाई, छठवां क्वेश्चन। सिक्कों आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, लास्ट 2 साल में जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं आपके, चाहे वो एसएससी का हो या आपके सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, कोई सा भी हो, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ दिया गया है कि 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए, 5 रुपए, अब की बार 4 आंकड़े आपको लिए गए हैं, ठीक है। और 4 में आपके कौन कौन सा लिया है, एक तो लिया है 25 पैसे का, एक लिया है आपके 50 पैसे, एक लिया है 2 रुपए और एक लिया है 5 रुपए, ठीक है। 4 आपके मात्राएं हैं। देखिए भाई, यहां से आपके पहले लोगे आप 25 पैसे के, उसके बाद में कौन सा रेशियो लिया है भाई, 50 पैसे के, उसके बाद में 2 रुपया और उसके बाद में आपके 5 रुपया। अब वही बात जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, या तो सभी को पैसा बनाए या सभी को रुपया बनाए। यहाँ जो अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, मूल्य नहीं है, सिक्कों की क्या है भाई, संख्या है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा भाई, सिक्कों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, आपके यहाँ 5:4, रेशियो आपके 3
और लास्ट में क्या हो गया, 1। 25 पैसे के 5 के अनुपात में है, 50 पैसे के 4 के अनुपात में, 2 रुपए के 3 के अनुपात में और 5 रुपए के 1 के अनुपात में। तो देखिए यहां आपने ये जो रेशियो है ये किसका है, आपके सिक्कों का। और हम बात क्या कर रहे हैं कि सिक्कों की राशि, राशि का मतलब हो गया भाई मूल्य, और मूल्य जब आ गया तो सिक्कों से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जाएगी, उसकी तुलना मूल्य की तुलना मूल्य से होगी। क्योंकि गणितीय है, जो भी संक्रियाएं होंगी वो हमेशा किसके अंदर होती हैं, समान मात्राओं के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं, समान मात्राओं के। रुपए की तुलना रुपए के अनुपात के साथ होगी। यदि यहाँ सिक्कों का आपको मान दिया गया होता कि सिक्के इतने हैं, तो सिक्कों का मान दिया गया होता तो तुलना किससे करते, सिक्कों के साथ में। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, वही वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वैल्यू। और वैल्यू किस तरीके से निकालोगे भाई, पैसे हैं या तो इसको रुपए बनाए, या फिर आप क्या करोगे कि सभी को पैसे में बनाए, ठीक है। अंत में आप उसको रुपया बना सकते हो। 25 पंजे कितना हो गया, 225, और 225 में कितने रुपए बनेंगे, 2.25। कितना बनेगा भाई, सॉरी 25 पंजे 125 हो गया, कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। 125 और 125 में 1.25 आपके रुपया हो गया। 25 के 100, 100 का मतलब हो गया आपका 1 रुपया, ठीक है। और दो तिया कितना हो गया बेटा, 6। दो तिया कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे रुपया है तो ये 6 ही आएगा। यहां से पंचों के 20, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां से आपके कितना हो गया, पंचों के 20, 1/2 और गुणा 4, बिल्कुल 2 आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा आपके 2। ये आ गया 2। यहां से 25 पंजे 125, ये सही है। 25 आपके 50 गुणा 4 कितना हो गया, 2 हो गया। 2, ये रुपया है तो इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं, एक बनाना है। यहाँ से 5 एकम 5, अब इनको जोड़िए भाई, 5, 6 5 11, 11 और एक कितना हो गया भाई, 11 2 हो गया आपके 13, 13 1 14, 14.25 आ गया। कितना आ गया, 14.25। ये आया अनुपातों का योग। और हमारे पास क्या है भाई, कुल राशि। तो तुलना करेंगे, बिल्कुल तुलना करेंगे। और तुलना किसके साथ में होगी, अनुपातों का योग जो वैल्यू का है उसका कुल रुपए के साथ में हो जाएगी 285। अब तरीका आपको यूज करना है कि भाई कैसे कैलकुलेशन करोगे। यहां से या तो दशमलव हटाएं, और दशमलव हटाओगे, इधर मैं इसको करके दे रहा हूं भाई, देखिए 14.25 बराबर था आपके 285। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 285/14.25। अब देखो भाई, नीचे से दशमलव बटेगा, नीचे से दशमलव बटेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगी, जीरो। क्या बढ़ेगी, जीरो। जीरो बढ़ा लिया। अब देखिए आपको आगे क्या पूछा है, ये तो यहां तक का हो गया एक के अनुपात में। आपको पूछा क्या है, पूछा है भाई 25 पैसे और 5 रुपया। 25 पैसा 5 रुपया कहाँ है, उसको पकड़िए। 25 पैसा और आपके 5 रुपया के सिक्कों का अंतर, के सिक्कों की संख्या का अंतर। तो सिक्कों की संख्या उसके अनुपात पर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी भाई, अनुपात पे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 4। कितना है भाई, 4, ठीक है। 4 है तो पूरा ही चला गया। नहीं आएगी, ओके। छठवा है, दोबारा कर देते हैं, इसको कट कर देंगे वैसे, है ना। तो ये देखिए भाई, अरे वो होता है इसमें, मेरा ये टच होता है। वही क्वेश्चन है। देखो भाई 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का आपको अनुपात दिया गया है। कहाँ पूछा है, CPOSI 2025, नया क्वेश्चन है भाई, पिछले साल ही पूछा है। देखिए 25 पैसे अनुपात किसका दिया है, 50 पैसे, और किसके साथ, 2 रुपया और आपके 5 रुपया, ठीक है। यहां जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया बेटा सिक्कों की संख्याओं का अनुपात। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा वो है, देखो पहला अनुपात पहला रहेगा, 25 पैसे 5 के अनुपात में है। आगे दिया गया है भाई
कि 50 पैसे 4 के अनुपात में, अगला दिया है 2 रुपया, 2 रुपया 3 के अनुपात में, और 1 रुपया है 5 रुपया है 5 के 1 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ वैल्यू जो है, अब वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है भाई? वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कुल राशि जो दी है, सिक्कों की कुल राशि है, ये मान दिया गया है कि रुपए कितने हैं, 285। तो रुपए की तुलना किसके साथ की जाएगी? सिक्कों के अनुपात के साथ तो कर नहीं सकते, किसके साथ करेंगे भाई? रुपए के साथ में। अब देखो, यहाँ 25 पैसे जो है, 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे को रुपया बनाने के लिए आप क्या करोगे? या तो 1/4 रुपया बनाए इसको, ठीक है, इसको 1/2 रुपया बनाए, सभी मात्राएं रुपए में हो गई। या फिर आप पैसे को यहाँ पे कन्वर्ट कर ले रुपए में, 25 पंजे 125, 5/4 का मतलब भी कितना होता है? 1.25 होता है दशमलव में। ठीक है, यहाँ से 1/2 होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 50 दूनी 50 × 4 होगा, 200, 200 का आपका कितना बन जाएगा? 2 रुपया। ये रुपए में है तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, दोनों का गुणा करोगे 6 आ जाएगा। यहाँ से 5 एकम कितना हो गया? 5। अब इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आपका कितना आएगा भाई? उसको देखिए, अनुपातों का योग। अनुपातों का योग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ कुल मान दिया गया आपको 285 रुपए। ठीक है, तो यहाँ आपने जब जोड़ किया तो 6×5 = 11, 2 13 और 1 14, और 0.25 चल रहा है तो कितना हो गया भाई? 14.25। अनुपातों का योग 14.25 जो है वो बराबर है आपके किसके? 285 के। किसके है भाई? 285 के। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? 285 बटे कितना हो गया भाई? आपके 14.25। अब देखो भाई, यदि मैं यहां से दशमलव हटाता हूं, मैं यहां से दशमलव हटाता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? कितनी संख्या छोड़ के दशमलव हटा? 2 संख्या छोड़ के, तो गुणा क्या हो गया आपके? 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद में अब आगे क्या पूछा गया? ये तो यहां तक का हो गया। आगे पूछा है भाई 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर। सिक्कों के बीच का अंतर है, तो अनुपात कहाँ का देखा जाएगा भाई? 25 पैसे और 5 रुपए जो है, उसके अनुपात कितना दिया गया सिक्कों का? 5 रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 1। 5:1 है, तो अंतर कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 4 आ गया तो यहाँ पे किससे गुणा हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा। अब रही बात कैलकुलेशन की, आप किस तरीके से करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, यहाँ मेरे को 25 दिख रहा है, यहाँ 100 दिख रहा है, 25 चौके 100, 25 से घाटा, 25 पंजे 125, 17 बच गया, 175, 25 सत्ते 175। ठीक है, यहां फिर आप देखिए, यदि इसको देखूंगा 19 या 57, 19 एकम 19, और ये 9 बच जाएगा 95। तो 19 एकम 19 और 19 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 19 या 57, और 3 से फिर 15 कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार। 5 × 4 × 4 कितना हो गया भाई? आपके 4 चौका 16 पंजे 80। तो आपके जो पूछा गया है, पूछा क्या गया था कि 25 पैसे और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनके बीच का अंतर कितना होगा? आपके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके भाई 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा कैसे घुमाया भाई? देखो, एक आदमी है, दुकान पे गया, ब्रेड खरीदी, कितने की? 20 रुपए की। ठीक है, 20 रुपए की ब्रेड खरीद करके, 20 रुपए की ब्रेड खरीद करके बाकी जो रुपए हैं, ठीक है, दुकानदार को उसने 100 रुपए दिए। 100 रुपए दिए हैं, दुकानदार से वापस भी लेने। वापस लेगा तो किसके रुपए काट के लेगा भाई? ब्रेड के। और ब्रेड के रुपए काट के लेगा तो कितने रुपए वापस मिलने वाले हैं उसको? 80 रुपए। कितने मिलने वाले? 80। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज नहीं है, और यदि ये चीज आप पकड़ जाओगे तो यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि दुकानदार ने शेष पैसे जो हैं वो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य के सिक्कों के रूप में दिए। तो शेष रुपए कितने बचे? 20 की तो ब्रेड खरीदी, 100 रुपए उसने दुकानदार को दिए, कितने बचे? 80। 80 पे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या दिया गया उसको देखें कि भाई 2 रुपया है, और अगला कितने रुपए के दे रहा है दुकानदार? 5 रुपए के सिक्के दे रहा है। और कितने के दे रहा है? 10 रुपए के सिक्के दे रहा है। मतलब आपको चिल्लड़ों से जेब भर के देगा। ठीक है भाई, एक नोट देने के बदले अलग अलग आपको पूरे जेब भर के मिलेंगे। आगे आपको क्या दिया है भाई? नंबर ऑफ कॉइन्स, अनुपात किसका? सिक्कों का। कितना है? कि 2 रुपए के तो मैं दूंगा 5 के अनुपात में,
5 रुपए के दूंगा 4 के अनुपात में, और 10 के मेरे पास कम है तो 1 के अनुपात में। ठीक है, बात करते हैं भाई आगे। आगे बोल रहा है, तो दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए, पीछे जो छोड़ गया है उसको याद करो, 80 रुपए। और जब मूल्य आपको दिया गया है, तो यहाँ अनुपात भी किसका चाहिए आपको, रुपयों का। वैल्यू निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे, तो मूल्य किस तरीके से निकलेगा, सभी रुपए हैं, कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10, ठीक है, पंचों के 20, और यहाँ से 10 एकम 10, ये आपके रुपयों का अनुपात आ गया। और रुपयों के अनुपात की हम बात करें, तो इन तीनों को जोड़िएगा, जोड़ोगे तो कितना हो गया, 40। और 40 ना होकर के दुकानदार कितने पैसे लौटा रहा है भाई, 80 रुपए। कितने लौटा रहा है, 80 रुपए लौटा रहा है। तो 40 की तुलना में कितना गुना, 2 गुना। पूछा क्या है, 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4। और 1 के अनुपात में 2, तो 4 के अनुपात में कितना हो जाएगा, गुणा 2, कितना आ गया, 8। 5 रुपए के कितने सिक्के मिले आपको, 8 मिले। वही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो भाई, ये आपका टैब चेंज हो गया है यहां से। अब क्या दिया है कि एक थैला है, थैला मतलब बैग, बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य, सिक्के का मूल्य मतलब यहां अब की बार पैसों का अनुपात दिया है भाई। ठीक है, सिक्कों का मूल्य, सिक्के नहीं, सिक्कों का मूल्य का अनुपात, मतलब सिक्के जो है उनका मूल्य जो बना है वो किस अनुपात में डिवाइड किया है, 2, 3 और 4 के अनुपात में। तो चलिए भाई, देखो प्रोसेस फॉलो वही करना है, बस क्वेश्चन जो बोला है उसके आधार पे चलते जाइए। 1 रुपए के सिक्के, आगे क्या है भाई, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, 3 प्रकार के आपको सिक्के दिए गए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आपको नहीं पता है। अब की बार आपको क्या पता है भाई, वैल्यू का रेशियो पता है, मूल्य का रेशियो, मूल्य, मूल्य का रेशियो, कि भाई जो 1 रुपया है वो कितने के अनुपात में, 2 के अनुपात में। ठीक है, 50 पैसे 3 के अनुपात में, 25 पैसे 4 के अनुपात में। अब आप वापस जाओगे, वहां आप क्या कर रहे थे, गुणा। यदि मैं आपको पूछूं कि भाई यहां पर 50 पैसे जो है, 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास हो कि 1 रुपया बन जाए, हम बोलेंगे कि साहब 2 सिक्के यदि मेरे पास में होंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास में 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, यहां से 25 पैसे, 25 पैसे के कितने आपके 25 पैसे मिलाए जाए कि 1 रुपया बन जाए, कि 4 बार यदि 25 पैसे मिला लेना तो 1 रुपया बन जाएगा। तो कितने सिक्के, 4। ठीक है, अब आप जब नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालोगे, तो आपके सारे रुपए बन चुके। रुपए में सिक्कों, आपके 50 के 2 सिक्के तो 1 रुपया देगा, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया देगा। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई, 2। ठीक है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया भाई, 6। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 16। अब आपके पास क्या आ गया, सिक्कों का जो अनुपात है, ठीक है, वो आ गया कि 1 रुपए के 2 के अनुपात में, 50 पैसे के 6 के अनुपात में, और 25 पैसे के 16 के अनुपात में। और ये जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं आपके पास भाई, 480। कितने हैं, 480। तो यहां से सिक्कों का जो अनुपात होगा उसको लीजिए, 16, 6 कितना हो गया भाई, 22, 22 और 2 कितना हो गया, 24। और 24 ना हो करके ये कितना है भाई आपके पास में, 480। कितना गुना हो गया, देखो यहां से 24 का 2 गुना 48, 2 गुना 48, जीरो साथ में चल रहा है, 20 गुना, कितना गुना हो गया, 20 गुना। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो अनुपात भी किसका देखा जाएगा, सिक्कों का, रुपयों पे नहीं, रुपयों का दिया गया था लेकिन पूछा किसका है, सिक्कों का। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 6। 1 के अनुपात में 20, तो 6 के अनुपात में कितना हो जाएगा भाई, 6 गुना 20, 6 दूनी 12, कितने सिक्के हो गए भाई, 120। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछा था, सीजीएल में। बड़ा आंसर, बड़ा ही आपके नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
ज्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन अब की बार क्या किया, उल्टा दे दिया। पिछली बार आप क्या पढ़ते जा रहे हो, सारे प्रश्नों में आप ये पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमारे पास में मूल्य इतना है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो इतना है। अब की बार क्या दिया है, उल्टा दे दिया। कैसे कि नंबर ऑफ जो आपके कॉइन्स का रेशियो छोड़ करके सिक्के का मूल्य दे दिया, वैल्यू का रेशियो दिया है, मूल्य का जो अनुपात है वो दिया है, ठीक है। और क्या दे दिया, सिक्के दे दिए। तो मूल्य के अनुपात से वापस आपको कहाँ आना है, सिक्कों के अनुपात में, ठीक है। चलिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपके एक थैला है, ठीक है, एक बैग है, बैग के अंदर आपके 3 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक तो है भाई 1 रुपए, दूसरे हैं आपके 50 पैसे, और तीसरे क्या है भाई, 25 पैसे, ठीक है। कितने हैं, 25 पैसे। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। मूल्यों का अनुपात है तो मतलब वैल्यू आपके पास में है बेटा, मूल्य आपके पास में 1 रुपये 4 के अनुपात में, 50 पैसे 5 के अनुपात में, और 25 पैसे 6 के अनुपात में, ठीक है। तीनों अनुपात आपके पास हो गए। अब क्या बोल रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 760 है। अरे भाई, सिक्कों की संख्या यदि 760 है तो हमको किसका रेशियो चाहिए, अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो होगा वो कैसे निकालोगे आप भाई, यहां से गुणा करके। कैसे कि भाई 50 पैसे के कितने सिक्के लिए जाए कि 1 रुपया बना दे, कि भाई हम ऐसा करेंगे 50 पैसे के यदि 2 सिक्के ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। सेम 25 पैसे के कितने सिक्के लिए जाए कि 1 रुपया बन जाए, कि सर अब की बार हम 4 ले लेंगे। कितने ले लेंगे, 4। तो बच्चा हो गया ना काम। कैसे, 4 का गुणा करोगे 1 के साथ में, कितना आ गया, 4, ठीक है। आप 5 का गुणा करोगे 2 के साथ में, 10, और आप 6 का गुणा किया 4 के साथ में, कितना आ गया, 24। सभी को जोड़ लो भाई, 24 4 कितना हो गया, 28, 10 कितना हो गया, 38। फिर वही कि भाई आपके सिक्कों का कुल संख्या दिया है तो रेशियो भी किसका जोड़ा जाएगा, सिक्कों का जोड़ा जाएगा। किसका जोड़ा जाएगा, सिक्कों का जोड़ा जाएगा। और सिक्कों का रेशियो का जो टोटल योग होगा वो कितना हो गया, 38। और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 38 ना होकर के सिक्के कितने हैं, 760 है। तो 38 का कितना गुना, 2 गुना। यहां से 0 है तो 0 को उतार लेंगे, उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कितना हो गया, 20 गुना। पूछा क्या है भाई, 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के ये हैं। 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है भाई, 4। कितना है, 4। 4 के अनुपात में है, 1 के अनुपात में 20, तो 4 के अनुपात में कितना हो जाएगा भाई, 4 गुणा 20, 20 चौके कितना हो गया, 80। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, आपको मिल गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप कंप्लीट हो गए। कल हम थोड़ा सा इसी के अंदर जो मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, तीसरा टाइप लेकर के मिसलिनियस क्वेश्चन पे बात करेंगे, और वहां पे आपका मिक्सचर और एलिगेशन जो होगा, ठीक है, मिश्रण विधि से जो प्रश्नों को सॉल्व करने की विधि होगी उसको और आसान बनाएंगे। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि भाई टॉपिक बिल्कुल टफ है, कहीं टफ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। टाइप बाय टाइप आप लेके चलोगे तो बहुत आसान रहेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सारे आप देख सकते हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी के सारे क्वेश्चन आपके 1 साल पहले के, 1 साल भी नहीं हुआ, 8 महीने पहले आपको जो प्रश्न आए हैं उनको आपको कराया गया है, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।